हैं तो देखना है कि फूलचंद मनोज पर भारी पड़ते हैं या मनोज फूलचंद पर भारी पड़ते हैं। मनोज की जो हाई वोल्टेज वाली बाइट है वो हाई वोल्टेज वाली बाइट नहीं बल्कि जेसीबी बाइट लगा। अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सामने प्लेट में मटर मशरूम चावल और रोटी लगी हुई है। मतलब आज जो चैलेंज होने चल रहा है मटर मशरूम चावल रोटी खाने का चैलेंज होने चल रहा है। यह चैलेंज कैसे लगेगा आइए पवन जी से मिलकर बात करते हैं। अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर मटर मशरूम की सब्जी चावल और रोटी लगा हुआ है। तो आज हमारा मटर मशरूम रोटी चावल ईटिंग चैलेंज है और इस चैलेंज में फूलचंद जी और मनोज जी दो चैलेंजर बैठ चुके हैं। देखते हैं दोनों चैलेंजरों में फर्स्ट कौन आता है, कौन 1000 रुपए की राशि लेकर के जाता है, कौन सिर्फ मटर मशरूम रोटी का आनंद लेकर के जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मटर मशरूम चावल रोटी खाने के इस चैलेंज में दो योद्धा बैठ चुके हैं। एक तरफ है मनोज और एक तरफ है फूलचंद। तो देखना है कि सबसे पहले इस थाली को खाली करके 1000 रुपए का नगद पुरस्कार कौन लेकर जाता है। देर न करते हुए टाइमर को चालू कर दिया जाए। और यहाँ पर टाइमर चालू हो चुका है। टाइमर चालू होते ही मनोज सबसे पहले एक बाइट मार चुके हैं रोटी तोड़कर और फूलचंद जी आप बाइट मारना चालू कर दिए हैं। तो देखना है कि फूलचंद मनोज पर भारी पड़ते हैं या मनोज फूलचंद पर भारी पड़ते हैं। मनोज की जो हाई वोल्टेज वाली बाइट है वो हाई वोल्टेज वाली बाइट नहीं बल्कि जेसीबी बाइट लगाते हैं। लेकिन जब तक मशरूम और रोटी रहेगा तब तक जेसीबी बाइट नहीं लग पाएगी। जेसीबी बाइट लगेगी तो चावल में सिर्फ लगेगी। हाँ, तो देखना है कि क्या कमाल करते हैं फूलचंद और क्या कमाल करते हैं मनोज। तो दोनों ही चैलेंजर बहुत बढ़िया बहुत साहस लगा के बैठे हैं और जो हिम्मत लगाए हैं देखते हैं उस हिम्मत को कितना बरकरार रखते हैं और कितने समय में इस चैलेंज को कंप्लीट करते हैं। बहुत ही गजब तरीके से दोनों लोग इस समय चैलेंज के इस रेस में दौड़ना चालू कर दिए हैं। तो देखना है कि दौड़कर मंजिल पर सबसे पहले पहुंचता कौन है और जीत की ऊंचाइयों पर जाता कौन है। जो सबसे पहले इस थाली को खाली करेगा मटर मशरूम रोटी और चावल को समाप्त करेगा वही पाएगा 1000 रुपए का नगद पुरस्कार। तो 1000 रुपए का नगद पुरस्कार लेने के लिए दोनों चैलेंजर इस समय पूरी तरह से जोश और खरोश लगाकर बैठ चुके हैं। तो जो साहस लगाए हैं देखते हैं उस साहस को कितना बरकरार रखते हैं और कितने समय में इस चैलेंज को कंप्लीट करते हैं। बहुत बढ़िया बहुत अच्छी कोशिश है। और मनोज जी काफी बढ़त बनाए हैं तो उस बढ़त को बरकरार रख पाते हैं नहीं। और फूलचंद जी थोड़ा सा अभी मनोज जी से डाउन चल रहे हैं। तजुर्बा अपना अपना बातें उल्टी सीधी। तो जो तजुर्बा है जो अंदाज है अपना अपना अलग अलग है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मनोज और फूलचंद दोनों लोग अपने अपने अंदाज से अपने अपने तजुर्बे से आगे बढ़ रहे हैं और फूलचंद लगभग काफी हद तक का बढ़त बना चुके हैं मनोज से। तो देखना है कि मनोज क्या कमाल करते हैं और फूलचंद क्या कमाल करते हैं। और मनोज जी इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज्यादा ग्रेवी का इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा हमको लग रहा है बढ़त बनाए हैं और फूलचंद जी ग्रेवी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो ग्रेवी का सोच रहे हैं चावल के साथ ही खाएंगे। तो जो बढ़त बनाएगा भैया हिम्मत लगाएगा वही जीत कर 1000 रुपए पाएगा। अगर हिम्मत जोश खरोश स्पीड सब चीज को ध्यान में रखते हुए जो भी चैलेंजर नहीं चलेगा वो मान के चलिए आज मटर मशरूम चावल और रोटी का स्वाद ही लेकर जाएगा। इनाम उसके हाथ में जाने तक का नहीं समय हो सकता है। और 2 मिनट 17 सेकंड का समय हुआ है और इन लोगों की रोटी समाप्त हो गई। अब चावल पे आने वाले हैं। बहुत बढ़िया बहुत अच्छा। अब देखना है कि चावल पर क्या जोर लगाते हैं उड़ाते हैं और उड़ा पाते हैं नहीं क्योंकि कुंभ का थाली खाना कोई आसान बात नहीं है। पूरी तरह से एकदम रगड़ना चाह रहे हैं। हाई वोल्टेज वाली बाइट इसी में लगाना चाह रहे हैं लेकिन हाई वोल्टेज वाली बाइट रोटी और मशरूम में नहीं लग सकती है। और मनोज जी ब्रेकर तोड़ चुके हैं अब। हाँ। अब बचा हुआ है तो चावल को फुल स्पीड में उड़ाने वाले हैं क्योंकि ग्रेवी आने वाली है मनोज जी के पास। तो देखना है कि सबसे पहले इस थाली को खाली कौन करता है फूलचंद या मनोज। और ग्रेवी आ चुकी है मनोज के थाली में। अगर फूलचंद को आवश्यकता हो तो उनको भी दे दिया जाए। चाहिए ग्रेवी फूलचंद जी? फूलचंद जी ना बोल दिए तो रहने दीजिए। ठीक है मनोज जी। और इस समय मनोज पूरी तरह से एकदम कंप्लीट ढंग से चावल और मशरूम की ग्रेवी में मिक्सर चालू कर दिए हैं। तो देखना है कि यह मिक्सर इनके लिए कितना कमाल का काम करता है। और इस समय लगा दिए हैं जेसीबी बाइट। और मनोज जी जब भी आते हैं जेसीबी बाइट लगाते हैं देखने में मजा भी आता है। और जेसीबी बाइट के आगे देखते हैं फूलचंद जी चल पाते हैं नहीं। बहुत बढ़िया बहुत अच्छी कोशिश बरकरार रखिए। और फूलचंद जी फायर हो जाइए अगर फायर जीतना है तो, नहीं तो मटर मशरूम चावल खा के आराम से चले जाइए घर। और फूलचंद जी का जो एक्सीलेटर पावर वाला स्कीम लगाए हैं स्पीड लगाए हैं वो जान के चलिए एक लेवल में चल रहा है। उस लेवल में थोड़ा सा सुधार लाइए थोड़ा सा स्पीड लाइए। नहीं तो जहां जेसीबी खुदाई करना चालू कर दी है जम के वहां आपका जो एक्सीलेटर है वो काम नहीं कर पाएगा।
और इस समय मनोज पूरी तरह से हाई वोल्टेज के बाप वाली बाइट लगा के चल रहे हैं और यही इसमें कमाल चाहिए और ये पूरी तरह से कमाल दिखाना चालू कर दिया है। तो फूलचंद अब देर काहे का, लगा दीजिए अपना 100 पावर। फूलचंद जी के पास हमको लग रहा है बैटरी डाउन लग रही है और जीसीबी बाइट है नहीं कोई। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और मशरूम को एक साइड कर दीजिए, आराम से बीच में रखेंगे तो फंस जाएगा और अंदर नहीं ले पाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और ग्रेवी बनाए फूलचंद जी, और चाहिए ग्रेवी, कोई दिक्कत नहीं, सूखा ही खाएंगे। तो उनको ग्रेवी नहीं चाहिए तो ठीक है। देखिए इस समय मनोज कितनी फुर्ती और स्पीड लगा के बहुत तेजी से इस समय बढ़त बनाते चले जा रहे हैं। तो देखना है कि क्या कमाल करते हैं और उसमें क्या धमाल करते हैं फूलचंद। और इस समय कमाल और धमाल दोनों पूरी तरह से भिन्नत में आ चुके हैं। मनोज जी के पक्ष में पहुंच गए हैं। 90% मनोज जी चैलेंज में विन करने वाले हैं। फूलचंद जी आराम से खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब समझ गए हैं कि जीत नहीं पाएंगे। और मनोज इतनी तेजी से मिक्स कर रहे हैं कि इनके हाथों से जो ग्रेवी है निकल कर बाहर भागना चालू कर देती है। और 4 बाइट में बिल्कुल चावल को समा दिए हैं। यार अजी गजब यार, ऐसी बाइट शायद ही कोई ले पाता है। और इस समय मनोज पूरी तरह से छा चुके हैं इस चैलेंज में, गर्दा मचा दिया है फूलचंद जी का। और फूलचंद जी बिल्कुल ठंडे, फूलचंद जी एकदम पूरी तरह से इनकी मशीन डाउन हो चुकी है और बैटरी आज चार्ज नहीं किए थे, पूरी तरह से विदाउट चार्जिंग में चल रहे हैं, ग्रीस पीरियड में चल रहे हैं फूलचंद जी। तो अब हमको नहीं लग रहा है फूलचंद जी हौसला दिखा पाएंगे और मनोज जी चैलेंज में विन करने वाले हैं। अभी फूलचंद जी का एक्सीलेटर भी जो तेजी वाला जल्दी खाते हैं, अगर लग जाएगा तो अभी भी जीत सकते हैं और फूलचंद के पक्ष में मैच आ सकता है। तो ज्यादा अगर स्पीड होती फूलचंद जी के पास तो जीत जाते, लेकिन मनोज जी के पास जो जीसीबी बाइट है उसके आगे फूलचंद जी की स्पीड चल ही नहीं पा रही है। और देखते ही देखते हमारा टाइमर 5 मिनट 58 सेकंड मतलब 6 मिनट पूरा कर दिया है और 6 मिनट के अंदर लगभग 2 बाइट मनोज के पास बची हुई है और लगभग 4 बाइट फूलचंद जी के पास बची हुई है। तो मतलब मनोज इस समय पूरी तरह से जीत के शिखर पर पहुंचने वाले हैं और 1000 रुपए इनके लिए पूरी तरह से बेसब्री से इंतजार कर रहा है। और ये रही लास्ट बाइट और ये 1000 वाली बाइट है जो कि खा के पूरी तरह से 1000 जी आओ, पूरा पहाड़ उठा लिए मनोज। और इस समय मनोज जी विन कर चुके हैं तो मनोज जी को इनाम की राशि कैश देते हैं। फूलचंद जी आराम से खाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मटर मशरूम चावल रोटी ईटिंग चैलेंज में ये लोग आए, हौसला दिखाए, इन लोगों का धन्यवाद करते हैं और इनाम की राशि मनोज जी को कैश देते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मटर मशरूम सब्जी, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मटर मशरूम चावल रोटी खाने के इस चैलेंज में 2 योद्धा आए थे, एक तरफ थे फूलचंद और एक तरफ थे मनोज। दोनों लोग बहुत ही गजब बेतहासा रनिंग किए इस चैलेंज में, लेकिन जीत अंततः मनोज की हुई और फूलचंद पूरी तरह से एकदम पहुंचते 4 बाइट से पीछे रह गए और पीछे होते ही मुंह सूख गया और देख लिए कि अब हम नहीं जीत पाएंगे, तो काफी पीछे रह गए थे। इस वजह से और हौसला तोड़ दिया। अगर हौसला बना कर ही रखते तो हमको लग रहा था कुछ जीत जाते। तो पैसा पा गए भैया पूरा है। तो मनोज जी आए, साहस दिखाए, मनोज जी का धन्यवाद करते। फूलचंद जी आपको यह चैलेंज कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या बात, मशरूम चल नहीं पा रहा था क्या? अरे यार मार कुछ आवती है। मतलब मशरूम की जो जाति होती है ऐसे ही होती है, उसे ट्रिक से खाया जाता तो खा सकते थे। तो चीमर होता ही है मशरूम, तो जब तक कूचेंगे नहीं तब तक कहते खा नहीं पाएंगे। लेकिन मनोज जी कूचने के चक्कर में नहीं पड़े, हाथ से ही बिल्कुल मसल दे रहे थे मशरूम को और मसल के फटाफट निकल गए। तो मनोज जी आए, हौसला दिखाए, मनोज जी का धन्यवाद करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।